बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है 2019 में लॉन्च हुई रशियन मूवी सन ऑफ द रिच से अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद क्रिसा क्लब पार्टी और लोगों को परेशान करने में रोज़ तोड़ने में बिताता था। क्रिसा इतना ज़्यादा अमीर है कि दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। क्रिसा एक लड़की को रात को परेशान करके सड़क पर अपनी लग्जरी कार अंधाधुंध चला रहा था और ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पर नोट फेंकता है जैसा कि वो हमेशा करता आ रहा है। लेकिन ये पुलिस वाला ड्राइव नहीं लेता है और वो गिरिशा को रोकने का कोशिश करता है। गिरिशा को दूसरे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी और वो कार चला देता है और हंसता रहता है। पुलिस गिरिशा को जेल में डाल देती है। गिरिशा के फादर, जो उसे बिल्कुल परेशान थे, वो अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलिस ऑफिसर गिरिशा के फादर को बताता है तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि वो ट्रैफिक पुलिस वैन को सड़क पर पुलिस वाले को आधी रात पर सड़क पर घसीटता रहा। वो अब हॉस्पिटल में भर्ती है, इसका कुछ करो नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और गिरिशा के फादर उसको खींच के बाहर लाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन गिरिशा अपने फादर के सामने सिगरेट पीने लगता है क्योंकि गिरिशा को मन में ये लगता था कि उसका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। गिरिशा के फादर परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और गिरिशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो गिरिशा के डैड को अपने फ्रेंड हॉरर मूवी और सेट डिजाइन में स्पेशलिस्ट था, उसके पास ले जाती है। गिरिशा के फादर ऑनेस्टिलिया वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं रीव एक लच्छी से लटका हुआ है, लेकिन ये सब फेक था, ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। ऐसी डिजाइन और डिवाइसेस बना के लोगों को आंखों को ट्रिक करता था। गिरिशा के फादर को वो अपना थंब काट के दिखाता है, लेकिन ये असली नहीं था। गिरिशा के फादर लिव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसे सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। एक रात को गिरिशा पार्टी कर घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक वैन ले जा रही होती है। उसके पीछे दौड़ता है। गिरिशा को पीछे से कोई शूट कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। गिरिशा अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि अपने आप को घोड़ों के अस्पताल में पाता है। अभी वहाँ पर एक आदमी गिरिशा को पकड़कर बाहर ले जाता है। वो आदमी कहता है कि कल तुम्हें रात को मैं घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तैयार क्यों नहीं किए। तभी इस गांव का लैंड ओवर डिमेट्री आता है जो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। तभी एलेक्स चाबुक एफडी को देता है और एफडी चाबुक से गिरिशा को बहुत मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। गिरिशा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। आरटीएम गिरिशा को अंदर लेके जाता है जहाँ पर गिरिशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करना है, मैंने अपने फादर को बता दिया तो सबकी वाट लग जाएगी। तो आरटीएम कहता है भाई ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले नहीं तो और चाबुकें खानी पड़ेगी। गिरिशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहाँ से भागने लगता है। तो वो कहता है पुलिस को कॉल करो। गिरिशा भागता हुआ देखता है कि 18वीं सेंचुरी का पूरा गाँव का माहौल है। उसको ऐसा लगता है कि रशिया के किसी गांव में आ गया है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते गिरिशा पकड़ जाता है। और गिरिशा को दूसरे लोगों के साथ में फांसी लगने वाली होती है क्योंकि गिरिशा ने यहाँ से भागने की कोशिश की और गिरिशा को फांसी लगने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर लैंड रोवर की डॉटर अगलाया आ जाती है जो कि अपने फादर से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पर गिरिशा की फांसी को माफ़ कर देते हैं। गाँव में ये सब होते हुए आसमान में एक उड़ता हुआ बर्ड देखकर ये बर्ड गांव के बाहर बनी हुई बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर पता चलता है कि ये कोई बर्ड नहीं है, बर्ड की शेप में एक ड्रोन है। इससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। गिरिशा के पापा ने गिरिशा को सबक सिखाने के लिए सब किया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थीसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड ली ने पूरा गाँव का सेटअप तैयार किया, जिसमें गिरिशा को ये फील होगा कि 18वीं सेंचुरी के विलेज में है जहाँ पर वो ऑलमोस्ट एक स्लेव्स की ज़िंदगी जिएगा। यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और गांव में अलग अलग जगहों पर हिडन कैमरास लगाए गए हैं। माइक्रोफोन के जरिए सभी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसको क्या करना है, अगर गलती से भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो। और यहाँ पर एक स्नाइपर तैयार किया गया है जो ट्रायंगल गन्स गिरिशा को किसी टाइम बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप में और गिरिशा के फादर के पास में बहुत पैसे थे, लेकिन वो गिरिशा को सुधारना चाहते थे। इधर गिरिशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ गया है। गिरिशा की हालत बहुत बुरी थी, ज़मीन पर नींद नहीं आती है, उसे सुबह सूरज उगने से पहले उठना होता है, उसे जंगल में बाथरूम करना होता है, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन गिरिशा ऐसे ही खेत में बैठा होता है, उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखता है कि एक लया
रो रही होती है। अगलाया बताती है कि उसके फादर एक रिच और बूढ़े आदमी से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। और इस पर ग्रीसा कहता है कि तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीसा चिकन सूप बनाने के लिए चिकन को चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ के वेजिटेरियन खाने से बोर हो गया था। ग्रीसा का फ्रेंड जब ग्रीसा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खत्म कर दिया है। ग्रीसा का फ्रेंड कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए तुम्हारा काम किया है। तो ग्रीस कहता है कि मैंने तो तुम्हारे हिस्से का सारा खत्म कर दिया है। चिकन सूप गायब है तो वह सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है कि बता दो किसने चिकन चुराया है, नहीं तो मैं रैंडमली किसी को सिलेक्ट कर उसमें से घोड़े बरसाऊंगा। रेडवे ग्रीसा के फ्रेंड को उठा ले जाता है। एविडेंटली ग्रीसा यहाँ पर किसी प्रकार की सिंपैथी पेश नहीं करता है और अभी भी उसको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद में ग्रीसा का फ्रेंड उसको पीठ पर मारे हुए साइन दिखाता है, जो कि एक्चुअल में एक रियलिस्टिक मेकअप था, लेकिन ग्रीसा को अभी तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी ग्रीसा देखता है कि लीजा घोड़े से नीचे उतरी होती है, तो ग्रीस उसके अंडरवेयर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद में ग्रीसा को रियलाइज हुआ ये लड़की मॉडर्न अंडरवेयर पहनकर कैसे घूम रही है, ये तो 1860 है। ग्रीसा लीजा के पास दौड़कर जाता है और उसको उसका अंडरवेयर दिखाने को कहता है। वो कहता है तुम्हारे पास फ्यूचर की अंडरवेयर कहाँ से आ गई। तभी वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और लीजा वहाँ पर घोड़े पर बैठकर चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रीसा के फादर और ये सब बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी भी नहीं सुधरा होगा और अभी भी वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पर एक न्यूज आती है, ग्रीसा लीजा से माफी मांगना चाहता है और ये अभी इनको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखता है। फिर लीजा को इंस्टेंट करते हैं कि वो ग्रीसा से जाके मिले। लीजा ग्रीसा से जाके मिलती है तो ग्रीसा उसको सॉरी बोलता है और लीजा उसको माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद में इस गांव में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ बिताओगे वही जिंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रीसा को अगलाया मिलती है, जो अपने बूढ़े आदमी की शादी की डेट नज़दीक आने की वजह से परेशान थी। वो कह रही थी कि मैं नदी में कूदकर सुसाइड कर लूँगी और वो नदी में कूदने को चली जाती है। डायरेक्टर चाहते थे कि वह अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए और उसमें सिमरती का इमोशन डेवलप हो, लेकिन ग्रीसा उसके पीछे नहीं जाता है और वहाँ पर बैठी हुई लीजा के पास आके बातें करने लगता है। और तभी वहाँ पर ग्रीसा का फ्रेंड आता है और वो कहता है कि अगलिया नदी में डूबने को गई है। तो ग्रीसा को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रही थी। तो ग्रीसा अगले को बचाने के लिए नदी की तरफ जाते हैं और उसको सेव कर लेता है। और अगला ग्रीसा से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। लेकिन ग्रीसिया उसको अपने घर पर ले जाता है। अगलिया ग्रीस से क्लोज होना चाहती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी समझ नहीं आता है और ये कहाँ चला गया और क्यों। बाय नेचर ग्रीसा एक प्ले बॉय था। ग्रीसा अगले को छोड़कर और अपने फ्रेंड के पास जाता है और पूछता है कि लीजा कहाँ पर रहती है, मुझे लीजा से मिलना है। इधर कंट्रोल रूम से लीजा को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि लीजा ग्रीसा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। लीजा सभी दूसरे लोगों को छुपा देती है और अपने आप को गांव के कपड़े में तैयार रहती है। ग्रीसा लीजा से कहता है कि चलो मेरे साथ वॉक पर चलो, फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो, ताकि वो लीजेंड इसमें कहा जाता है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा उसका पार्टनर होगा और ये सच हो जाए। लेकिन लीजा कहती है कि उनके फादर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात पर ग्रीसा काफ़ी डिसपॉइंट होता है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीसा का इंटरेस्ट अब अगलिया से हट गया है और वो तुम्हारे में इंटरेस्ट है, इसलिए लीजा को अब उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉयफ्रेंड एलेक्सी को पसंद नहीं आता है, जो यहाँ पर लैंड ओवर के बेटे का रोल प्ले करता है। लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रीसा को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं। अब ग्रीसा लीजा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ये धीरे इन लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और ग्रीसा लीजा के प्यार में पड़ जाता है। एक दोपहर को ये दोनों जब घूम रहे थे, वो देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा है। लीजा को पता था कि ये ड्रोन है, इसलिए लीजा उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इधर एलेक्सी और अगलाया दोनों ही गुस्सा में थे, क्योंकि एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को ग्रीसा के साथ रोमांस करना था और अगलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ एक्टिव होते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम लीजा और ग्रीसा वहाँ पे आ जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होते देखकर बहुत दुखी होती है। अगलाया और एलेक्सी को एक्टर बुलाकर बहुत डांटता है और कहता है तुम दोनों का रोल भाई बहन का है, सेट पर तुम से हम रुक जाते हैं।
और डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर से तो ग्रीसा उसको चीयर अप करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है और उसके साथ डिनर करता है। डिनर के बाद में ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रीसा लीजा से कहता है कि तुम फ्री हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद में लीजा हाँ बोल देती है और ये दोनों मिलकर किस करने लगते हैं और कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार सिंपैथी और लव का इमोशन ग्रीसा के अंदर जगह था। उसकी वजह से उसके डैड काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ अगलाया, जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक टीवी टॉक शो में जाकर इंटरव्यू देती है। रशिया के रिसर्च बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर लिया गया है और उसको वहाँ पर बहुत बुरी तरह से रखा जाता है और रशिया की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और इस किडनैपिंग केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। और इधर ग्रीसा के फादर पैनिक हो जाते हैं और ये सब शट डाउन कर दो और चलो यहाँ से। डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए हम इस पूरे सेटअप को क्लाइमेक्स पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं। और वो अब डिसाइड करते हैं कि और इस गांव पर एक मंगोल का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं, गांव वाले इनको फूड ऑफर करते हैं और वहाँ पर मंगोल्स अपने साथ कुछ गर्ल्स को भी ले जाना चाहते हैं और भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं। तभी उस लड़की के फादर मंगोल से अपनी बेटी की भीख मांगते हैं, लेकिन मंगोल सबको फिर चांस देना चाहते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे एक सैनिक से लड़ो, तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी फ्री हो जाएगी। और इस आदमी और मंगोल सैनिक में काफ़ी फाइट होती है और ये दोनों काफ़ी इंस्टेंट मैन होते हैं। इनको काफ़ी जल्दी में डायरेक्टर के द्वारा प्रिपेयर किया होता है और ये दोनों अपने आप में फाइट करते हैं और सैनिक उस लड़की के फादर का सर ही काट देते हैं क्योंकि ये फेक था। फादर का ऐसा सेक्रीफाइस देकर मंगोल उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं और वो लीजा को चॉइस करते हैं और उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता है। ग्रीसा का फ्रेंड ग्रीसा से कहता है कि क्या तुम अपनी लेडी लव को बचाने की कोशिश नहीं करोगे, अपनी लव लीजा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तभी ग्रीसा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से डर के मारे जाने लगता है और सबको ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि उन सबको लगता है कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है और कंट्रोल रूम में भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है। ग्रीसा थोड़ी देर बाद में घोड़े पर बैठकर आता है और मंगोलों से थोड़ी फाइट करने के बाद में लीजा को वहाँ से घोड़े पर बैठा कर ले जाता है। ग्रीसा के जाने के बाद जस्ट बाद में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रीसा यहाँ पे था ही नहीं। डायरेक्टर कहता है कि मेरी मूवी की शूटिंग चल रही थी, पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि शूटिंग करना कोई क्राइम नहीं है। तभी पुलिस भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अब लीजा और ग्रीसा घोड़े पर बैठकर चलते चलते गाँव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है। ठीक उसी टाइम स्नाइपर ट्रेवल राइडर से ग्रीसा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रीसा हॉस्पिटल में उठता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि 3 महीने से कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में था और आज ही होश में आया है। और अब ग्रीसा वही अपनी लग्जरी कार चला रहा होता है, लेकिन अब उस कार को एंजॉय नहीं कर पा रहा था और नाइट पार्टी में भी जाता है और उसको वो मज़ा नहीं आ रहा होता है जो उसको 3 महीने पहले आता था। उसको अपनी गलती का एहसास होने की वजह से वो अपनी लग्जरी कार ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है। एक दिन नाइट क्लब में ग्रीसा एलेक्सी अगलिया को देखता है तो पूछता है वह लीजा कहाँ पर है। तो एलेक्सी और अगलिया दोनों मिलकर उस गांव के पूरे सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास ले जाते हैं। ग्रीसा लीजा से मिलता है, उसने जो भी कहा वो सच है और उससे वो आज भी प्यार करता है और लीजा कहती है वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलकर किस करते हैं। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रीसा के फादर एमएससी से शादी कर लेते हैं और ग्रीसा अपने फादर को थैंक्स कहता है, उन्होंने उसको बेटर पर्सन बनाया, उस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर उसको अपने आप में सुधार लिया है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।